नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। नवी कक्षा के पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीत की यह आज हम पढ़ेंगे। यह एक कविता है और यहाँ कवि ने जिसे संबोधन किया है वह सामान्य जनसमूह ही है। विद्यार्थी मित्रों, कवि का दायित्व समाज में बहुत ही श्रेष्ठ होता है। वह अपनी कविता के माध्यम से बहुत कुछ अनकही बातों को कहना चाहता है, शब्दों में नहीं, शब्दों में पिरोकर वह उसे समाज में प्रस्तुत करना चाहता है। लोगों को जगाने का कार्य करना भी यह कवि का दायित्व है। तो वह समाज की परिस्थिति को देखते हुए कई बार उनकी पंक्तियां जो है वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखी जाती है और जो सामान्यतः देखने में कुछ अलग दिखे मगर उसका उद्देश्य बड़ा ही उत्कृष्ट और महान होता है। भारतीय वसंत गीतिका यह कविता पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई है। काकली नामक गीता संग्रह से संकलित किया गया है और मैं आप लोगों को यह समझाना चाहती हूँ कि यह कविता जो है वह स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, अर्थात जब हमारा देश परतंत्र था उस समय यह कविता रची गई है। और इस कविता में भारतीय यानी सरस्वती का आवाहन किया गया है, मगर जन समुदाय को प्रेरित करने के लिए, स्वाधीनता संग्राम में उतरने के लिए, उनमें जोश उत्पन्न करने के लिए वीणा वादिनी सरस्वती के माध्यम से प्रकृति का चित्रण करते हुए, दिखाते हुए लोगों को प्राकृतिक दृश्यों का माध्यम से यह कवि जो है वहां पर आवाहन कर रहा है। कवि की कविता में एक एक शब्द जो है वह समझने में, सुनने में लगता है कि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है, किंतु वास्तविकता में जन समुदाय को वह प्रेरणा के लिए कहे गए शब्द है। फिर से एक बार बता दूं, कवि जो है इसके पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। कविता कुछ इस तरह से है। निनादय नवीनामय वाणी वीणा। निनाद यानी होता है बजाना। नवीनामय वाणी वीणा, हे वाणी यानी सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा से कोई ऐसा ताल सुनाओ, कोई ऐसा ताल बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। तो यह संपूर्ण सृष्टि जो है वह नवीनता के गीत गाने लगे। तुम्हारी वीणा से कोई ऐसा तार छेड़ो, कोई ऐसी धुन बजाओ कि यह संपूर्ण सृष्टि जो है वह मृदु गीत गाने लगे, सुखद गीतों को गाने लगे। मधुर मंजिरी पंजिरी भूतमाला, मीठे मीठे आम के फल जो है वह खिलने के लिए उसके फूलों की शुरुआत हो जाए। अर्थात यहाँ पर पंजरी और मंजरी शब्द जो है वह जो छोटे छोटे फूल होते हैं, जैसे तुलसी के फूल या आम के फूल, उसे मंजरी कहा जाता है। तो ऐसे फूल जो है वह उत्पन्न हो जाए, तो मधुर पंजरी मंजरी भूतमाला, उन फूलों की मालाएं लग जाए। वसंत लसिंते सरसा रसाला, वसंत ऋतु में कोई जो है यह सभी जगह सरस, बहुत ही सुखद, और रसाल यानी है आम, वह इन आमों की वेलाएं लग जाए या यह आम जो है वो पेड़ों पर लद जाए। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कोयल की कुहू कुहू से ये सारा वातावरण जो है वह गूंजायमान हो जाए। निनादय नवीनामय वाणी वीणा, हे सरस्वती, कोई ऐसा नवीन तार छेड़ो, कोई ऐसा गीत सुनाओ कि यह प्रकृति में जो है वह दृश्य ही बदल जाए। यहाँ ध्यान रखिए, संबोधन प्रकृति का है, लेकिन जन समुदाय को आवाहन यहाँ कवि करना चाहता है। वहती मंद मंदम सनीर समीरे, पर हल्की हल्की जो हवाएं नदी के तट पर बह रही है। कालिंदी आत्मजा सवानी तीरे, कालिंदी यानी है यमुना नदी, यमुना नदी के तीर पर जो ये मंद मंद हवाएं बह रही है। नता पंक्ति अवलोक्य मधु माधवी नाम, वह हवाएं जो है उन आसपास के लताओं को, पेड़ों को छू करके उन्हें कुछ कहते हुए वह हवा बहे, और इस तरह से वह मंद मंद हवा जो है वह अपना संदेश चारों तरफ, फूलों में, पेड़ों में, वृक्षों में, मतलब जन जन तक इस संदेश को हमें धीरे धीरे मंद मंद हवा की तरह इस संदेश को हमें जन जन में फैलाना है। कवि यहाँ यह कहना चाहता है, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, इस
इन पौधों के पुष्पों पर, इन छोटे छोटे पौधों पर सुंदर सुंदर पुष्प जो है वह खिल जाए, उनमें पौधों में सुंदर सुंदर फूल आ जाए। मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, और यह मलय पर्वत जो है वह हवा उस मलय पर्वत को छूते हुए, चूमते हुए इस प्रकृति में फैल जाए। स्वनंतिन प्रेक्ष मलिनाम मलिनाम, यह संपूर्ण वातावरण जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगे। प्रकृति जो है वो अपनी बहुत उन्नत सुंदरता पर पहुंच जाए। हे सरस्वती, कुछ ऐसा अपनी वीणा से कोई गीत सुना दो, अपनी वीणा नवीन वीणा से कोई ऐसा गीत सुना दो कि इस प्रकृति का स्वरूप ही सुंदर हो जाए, या प्रकृति का स्वरूप पूर्णतः बदल जाए। लतानाम नितानाम समुन शांतिशीलाम, यह शांति पूर्वक जो फैली हुई वेलाओं का समूह है। चलेंदुच्छले सलित सलीलाम, यह शीतलता से उड़ने वाली जो लहरें है वह उच्छलता से उड़ने लगे, उनमें कुछ जोश आ जाए। तवा आकर्णय वीणाम मदीनाम नदीनाम, तुम्हारी इस वीणा को सुनकर, तुम्हारी इस वीणा की झनकार को सुनकर ये शांत बहने वाली लहरों में उछाल आ जाए, पानी में कुछ उबाल आ जाए, ऐसा कोई गीत हे सरस्वती तुम अपनी वीणा से सुनाओ। यहाँ अंतिम पंक्तियों में स्पष्टतः पानी में उछाल आ जाए या तरंगे उठने लगे, इसका अर्थ ही यहाँ यह है कि लोग जो है वह स्वतंत्रता के लिए उनके मन में कुछ प्रयास करने की भावना उत्पन्न हो, वह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करे। यहाँ इस तरह का संदेश इस कविता के माध्यम से कवि देना चाहता है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ शब्दार्थ दिए गया है। शब्दों का अर्थ संस्कृत से संस्कृत में और अगली पंक्ति में संस्कृत से हिंदी में दिया गया है। इसे जरूर पढ़िए। शब्दार्थ कभी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते, हाँ, किंतु शब्दार्थ से ही हमें अपने लिखे गए वाक्य को पढ़कर समझना आता है, इसलिए शब्दार्थ हमें पढ़ना आवश्यक होता है। शब्दार्थ में पहला शब्द है निनादय, निनादय बजाना। इसी तरह बहुत सारे शब्द है और पाठ्यक्रम में कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको अपने अभ्यास कार्य में अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ ही प्रश्नों को लिखना है, बाकी प्रश्न जो है वह हम पाठ्य पुस्तक में ही पूर्ण करेंगे। तो प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न निर्माण, इस तरह के प्रश्न हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। योग्यता विस्तार जो है वह सिर्फ पठन के लिए होता है, उसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन यहाँ योग्यता विस्तार जो है वह आपके हिंदी अर्थ को और अन्वय को भी दर्शा रहा है, तो आप इसे भी जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद मित्रों।